अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि शाहीन और हारिस रऊफ क्यों खतरनाक हैं, क्यों वो भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। लेकिन आज हम भारतीय चलेगा कि किस टीम के पास अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है, क्योंकि पाकिस्तान के तेज बॉलिंग की हम बात करते हैं, कहते हैं कि शाहीन है वहां पर ओडीआई रिकॉर्ड्स की। बुमराह ने अभी तक 72 वनडे मैच के लिए 121। पाकिस्तान के पास है शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह और वसीम। यहाँ पर शाहीन के मैच देखेंगे, 36 मैच में 70 विकेट निकाले, इकोनॉमी 5.5 का। हारिस 22 मैच में 39 विकेट, इकोनॉमी 5.85 का। नसीम के 8 मैच में 23 विकेट। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने शॉर्ट वीडियो क्लिप देखा जिसमें इंडियन मीडिया जो है वो कंपेयर कर रहा है अपने फास्ट बॉलर बुमराह, शमी और सिराज को पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम, हारिस और शाहीन के साथ मुकम्मल डेटा के साथ कि इनका आपस में टीमों का मुकाबले में इनका क्या रिकॉर्ड है और बाकी टीमों के साथ क्या रिकॉर्ड है। आगे आप इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे ये कैसे कंपेयर कर रहे हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको लाइव दिखाता हूँ इंडियन मीडिया कैसे कंपेयर कर रहा है पाकिस्तानी बॉलिंग को अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ। पाकिस्तान टीम आने वाले कुछ महीनों में ये टीम आपको कई बार टकराते हुए दिखाई देगी आपस में। एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप का जो रिशेड्यूल है वो भी आ चुका, पता लग गया है कि 14 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच होगा और एशिया कप के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम भी अनाउंस कर दी है, तो उनके गेंदबाजों की लिस्ट सामने आ गई है। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि शाहीन और हारिस रऊफ क्यों खतरनाक हैं, क्यों वो भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। लेकिन आज हम भारतीय तेज गेंदबाज और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और काफी आंकड़े भी हैं हमारे पास जिसके तहत ये पता चलेगा कि किस टीम के पास अच्छी गेंदबाजी लाइनअप है। क्योंकि पाकिस्तान के तेज बॉलिंग की हम बात करते हैं, कहते हैं कि शाहीन है वहां पर, हारिस रऊफ है वहां पर, नसीम है वहां पर, लेकिन भारत के पास भी ऐसी तेज गेंदबाजी है जो किसी से कम नहीं और वो पाकिस्तान के ऊपर भारी ही पड़ सकती है। तो एक एक करके देखते हैं क्या कहते हैं आंकड़े। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए इंडिया के प्रोबेबल पेसर्स फॉर एशिया कप 2023। एशिया कप के लिए अभी तक भारत की टीम नहीं आई है, लेकिन उन तेज गेंदबाजों के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत के लिए खेलते हुए इस एशिया कप में दिखाई दे सकते हैं। जसप्रीत बुमराह आयरलैंड जा रहे हैं, भारत के कप्तान होंगे। मोहम्मद शमी की वापसी होगी एशिया कप में, सिराज की भी वापसी हो सकती है एशिया कप में, इनके ऊपर नजर रहेगी। जो इनकी इंजरी थी, वापस लौटे थे वेस्ट इंडीज से, उस पर क्या अपडेट है, लेकिन ये अभी है उस लिस्ट में। शार्दुल ठाकुर ये हमारे चौथे तेज गेंदबाज हो सकते हैं। हालांकि अब इसमें आपको कौन प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देगा उस बारे में तो ये कहा जा सकता है कि बुमराह, शमी, सिराज होंगे। शार्दुल को लेकर क्या पता चौथे तेज गेंदबाज की जरूरत पड़ी या नहीं, और या फिर हो भी सकते हैं। तो ये भारत के 4 तेज गेंदबाज। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ और मोहम्मद वसीम, तो ये 4 तेज गेंदबाज हैं पाकिस्तान के। अब एक एक करके हम सभी खिलाड़ियों के आंकड़े देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंडियन टीम के जो बॉलर हैं, पेसर्स, उनके ओडीआई रिकॉर्ड्स की। बुमराह ने अभी तक 72 वनडे मैच के लिए 121 विकेट निकाले हैं, इकोनॉमी है 4.64। शमी ने 90 मैच खेले हैं, 162 विकेट निकाले हैं और इकोनॉमी है 5.61। सिराज 24 मैच 43 विकेट, इकोनॉमी है 4.79। शार्दुल 38 मैच 58 विकेट, इकोनॉमी है 6.17। और अगर हम भारत के चारों तेज गेंदबाजों का टोटल ओडीआई एक्सपीरियंस देखें, कितने मैच खेले हैं सभी ने मिलकर, तो वो है 224 वनडे का। तो ये है भारत का कुल रिकॉर्ड। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास है शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह और वसीम। यहाँ पर शाहीन के मैच देखेंगे, 36 मैच में 70 विकेट निकाले, इकोनॉमी 5.5 का। हारिस 22 मैच में 39 विकेट, इकोनॉमी 5.85 का। नसीम के 8 मैच में 23 विकेट, इकोनॉमी 4.74 का। वसीम के 14 मैच में 24 विकेट और इकोनॉमी 5.32 का। और टोटल ओडीआई मैच एक्सपीरियंस की बात करें तो वो 80 मैचों का है। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से जो हमने 8 आपको तेज गेंदबाज दिखाए हैं, उनमें से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे नहीं है जो आमने सामने ओडीआई में खेले हों, क्योंकि ओडीआई मैचेस भारत और पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में ज्यादा हुए नहीं थे। 2018 एशिया कप हमको याद आता है, जहां पर
वनडे का वो टूर्नामेंट था, उसके बाद से ज्यादातर ये टीमें T20 में ही टकराई है। 2019 वर्ल्ड कप में फॉर दैट मैटर वहां पर हमने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था। अब बात करते हैं बुमराह का वनडे प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ। 5 मैच 4 विकेट, एवरेज तकरीबन 49 का 48.75, इकोनॉमी 4.97 और बेस्ट परफॉर्मेंस है 1 मैच में 23 रन देकर 2 विकेट, जो कि खास अच्छा है नहीं। बुमराह से आप इससे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। शमी का भी उतना खास नहीं है, पर बुमराह के मुताबिक बेहतर है। 3 मैच 5 विकेट, एवरेज 21.4 शून्य का, इकोनॉमी 3.82 और बेस्ट परफॉर्मेंस है 35 पे 4। शाहीन ने भी कोई ज्यादा मैच नहीं खेला इंडिया के खिलाफ, वनडे में 1 मैच खेला है, विकेट उसमें है नहीं। अब बात करते हैं हम उन गेंदबाजों के बारे में जो भारत के हैं और उनके जो पाकिस्तान के हैं, उनका पिछला 2-3 साल एज अ गेंदबाज के रूप में कैसे बीता। इससे असल कंपैरिजन आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड बहुत होते हैं, रिकॉर्ड मानते हैं कि किसी के बहुत ज्यादा विकेट है, लेकिन उसका करियर भी थोड़ा बड़ा रहा है। शमी का करियर इन सबसे बड़ा है, इसलिए हम देखेंगे कि पिछले 2-3 साल में किस खिलाड़ी का यानी कि किस तेज गेंदबाज का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि करंट फॉर्म हमेशा मैटर करती है। जसप्रीत बुमराह लगभग 1 साल से क्रिकेट खेले ही नहीं है, तो 2020 से हम ये आंकड़े निकाल कर लाए हैं और इसमें आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा प्रदर्शन रहा है। जसप्रीत बुमराह ने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली और वनडे तो उससे भी कम खेली है पिछले 3 सालों में। तो आप इनका अगर परफॉर्मेंस देखेंगे 2020 से, तो पावर प्ले में उन्होंने 5 विकेट निकाले, यानी कि वनडे में जब पावर प्ले होता है तो जसप्रीत बुमराह हमारे मेन बॉलर्स में से एक होते हैं और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने निकाले हैं 5 विकेट 4.25 की इकोनॉमी से। मिडिल ओवर में भी जसप्रीत बुमराह को गेंद मिलती है तो वो आके 6 विकेट वहां पर निकाल कर गए हैं, 5.34 की इकोनॉमी हो जाती है, यानी कि पावर प्ले में उनकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर है, दबाव डालते हैं। डेथ ओवर्स ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जाने जाते हैं डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट के रूप में और वहां पर वो 8 विकेट निकालते हैं और इकोनॉमी है उनकी 6.48। अगर आप इकोनॉमी देखेंगे 6 से थोड़ी ऊपर है, लेकिन आपको डेथ ओवर में ये इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। ये दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह ने भले ही पिछले 2-3 सालों में कम ओडीआई मैच खेले हैं, लेकिन एक गेंदबाज के तौर पर वो इम्पैक्टफुल तो रहे ही हैं, और जबकि वो फिटनेस से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे। अब बात करते हैं मोहम्मद शमी के बारे में। इन्होंने पावर प्ले में पिछले 2-3 सालों में, 2020 से हम ये बात कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से ये सबके आंकड़े देखते जाइएगा। 7 विकेट निकाले हैं पावर प्ले में, इकोनॉमी है 5.56 का। मिडिल ओवर में 12 विकेट निकाले, इकोनॉमी है 5.59 का। लेकिन डेथ ओवर में हमारे लिए मोहम्मद शमी थोड़े महंगे साबित होते हैं। भारत डेथ ओवर में नहीं चाहेगा कि मोहम्मद शमी के हाथों में ज्यादा गेंदें हो, क्योंकि वहां पर इनका जो इकोनॉमी है वो 8.70 का है, जो कि बहुत ज्यादा नजर आता है आपको ओडीआई क्रिकेट में। 9 विकेट निकाले, लेकिन इकोनॉमी बहुत बढ़ जाता है। अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज के बारे में, ये हमारे ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो उभर कर आए हैं पिछले 2-3 सालों में और नई गेंद से ये अलग ही रूप में नजर आते हैं। पावर प्ले में 26 विकेट, इकोनॉमी 4.24। पावर प्ले में जमकर हमला करते हैं मोहम्मद सिराज, नई गेंद से बहुत ज्यादा घातक हो जाते हैं। मिडिल ओवर में 13 विकेट, 4.59 की इनकी इकोनॉमी रहती है। डेथ ओवर में 5 विकेट, 6.45 की। डेथ ओवर में उतनी पिटाई नहीं होती इनकी, लेकिन हाँ विकेट निकालने में भी थोड़ी कमी है, जबकि पावर प्ले में ये चढ़कर बॉलिंग करते हैं और विकेट निकालते हैं, यानी कि भारत के पावर प्ले में ये सबसे इंपॉर्टेंट तेज गेंदबाज होंगे। इनको आप नई गेंद से देखते हैं प्रदर्शन करते हुए, और मोहम्मद शमी भी इवन नई गेंद से बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, मूवमेंट मिलती है उनको। जसप्रीत बुमराह मसलन आपको डेथ ओवर में ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं शार्दुल ठाकुर के बारे में। पावर प्ले में 4 विकेट, इकोनॉमी 6.45। पावर प्ले में इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता शार्दुल को, क्योंकि उस काबिलियत से नहीं देखा जाता, लेकिन मिडिल ओवर के जादूगर है आपके शार्दुल ठाकुर। 39 विकेट निकाले इन्होंने पिछले 3 सालों में मिडिल ओवर में, यानी कि बीच के ओवरों में आते हैं वो आप गिन सकते हैं। 15 से 40 ओवर के बीच में आएंगे वनडे में और विकेट निकाल कर चले जाएंगे, और गुच्छों में विकेट निकालते हैं। 39 विकेट है, 5.48 की इनकी इकोनॉमी है, और इनको इसीलिए कहा जाता है कि जोड़ी ब्रेकर भी होते हैं। कोई जोड़ी बनती है और शार्दुल आते हैं, विकेट निकाल कर चले जाते हैं। तो ऐसे में ये हमारे भारत के लिए मिडिल ओवर में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इनके हाथों में गेंद दिख सकती है। और ये मिडिल ओवर का ऐसा वक्त होता है जो वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा आप देखेंगे कि स्लो होता है मामला, रन तेजी से नहीं बनते, और उसी दौरान अगर आपने विकेट निकाल लिए तो आप आखिरी के ओवरों में जो बल्लेबाज प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कुटाई करेंगे, वो पहले ही खत्म कर देते हैं। डेथ ओवर्स की बात करें तो 7 विकेट है शार्दुल ठाकुर के नाम, और इकोनॉमी बहुत ज्यादा है 9.03। तो इनको भी आप आखिरी ओवरों में तो नहीं चाहेंगे कि गेंद मिले। तो ये भारत के 4 तेज गेंदबाज थे जिनकी हमने बात की। अब देखते हैं कि यहाँ पर
क्या हिसाब है पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी का। लेकिन उससे पहले अगर हम परखे कि कौन सा तेज गेंदबाज भारत के लिए कब फायदेमंद रहेगा, तो शार्दुल ठाकुर आपको मिडिल ओवर में विकेट निकालेंगे, सिराज आपको नई गेंद से, शमी भी आप मान सकते हैं नई गेंद से और मिडिल में कुछ, और जसप्रीत बुमराह से आप उम्मीद करेंगे कि डेथ ओवर्स में आकर विकेट निकाले, और नई गेंद से भी वो अगर आपको विकेट निकाल देते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की। पावर प्ले में पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी यानी कि नई गेंद से सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में आ जाते हैं। 4.75 का इकोनॉमी है इनका, बड़ा अच्छा इकोनॉमी है, 11 विकेट निकाल चुके हैं। मिडिल ओवर में इतनी ज्यादा आपको गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे नहीं, 3 विकेट है और 5.02 की इकोनॉमी है इनकी। लेकिन डेथ ओवर में इनके नाम 16 विकेट है, पर इकोनॉमी इनकी 7.62 की हो जाती है, जो कि ज्यादा है। अब आप शाहीन की बात करें तो नई गेंद से ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन डेथ में इनके भी पिटाई के चांसेस रहते हैं, तो ये चीज पाकिस्तान अपने जहन में जरूर रखेगा। अब आते हैं हम नसीम शाह के बारे में। इनका प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है वनडे क्रिकेट में जब से इन्होंने खेला है, और पावर प्ले में 7 विकेट निकाले हैं 4.33 की इकोनॉमी से, मिडिल ओवर में 3 विकेट 3.68 की इकोनॉमी से। पावर प्ले और मिडिल ओवर में ये बहुत ज्यादा विकेट तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन हाँ इन्होंने रन भी नहीं दिए हैं, कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, लेकिन डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। जितने भी इन्होंने अपने करियर में मैच खेले हैं 16 विकेट निकाले हैं इन्होंने, और इकोनॉमी है 6 का इनका, यानी कि बड़ा अच्छा प्रदर्शन है, क्योंकि अभी छोटा सा इनका करियर रहा है वनडे में, तो देखना होगा कि ये एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप में कैसा प्रदर्शन करते हैं। अब बात करते हैं जो इनके स्पेशल हैं डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, वो है हारिस रऊफ। नाम कमाया इन्होंने वनडे में, पिछला जितना भी इनका करियर रहा है 2-3 सालों का। अगर आप पावर प्ले में परफॉर्मेंस देखेंगे 9 विकेट 5.07 की इकोनॉमी, मिडिल ओवर में 8 विकेट 5.87 की इकोनॉमी। ये ठीक है पावर प्ले डेथ मिडिल ओवर, लेकिन डेथ ओवर में ये 23 विकेट निकाल कर ले गए हैं, यानी कि आखिरी ओवरों में ये आते हैं और विकेट्स निकाल कर जाते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको एक कंपैरिजन दिखाया था जिसमें हमने हारिस रऊफ के बारे में बताया था कि वो क्यों और खतरनाक होते हैं, बिकॉज अगर आप देखें पिछले 3 सालों में वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेहतरीन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज, तो उसमें इनका नाम आता है। बाकी अगर आप उनसे ऊपर देखेंगे तो ज्यादातर एसोसिएट नेशन के ही वहां पर आपको तेज गेंदबाज दिखाई देंगे, जिनका कंपटीशन उतनी हार्ड टीम से नहीं होता, लेकिन वहां पर हारिस रऊफ नाम बना रहे हैं। तो ये खिलाड़ी डेथ ओवर में खतरनाक हो सकता है। अब वसीम की बात करते हैं। वसीम ने 4 विकेट पावर प्ले में निकाले हैं, 14 विकेट मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में 6 विकेट। और पावर प्ले की आप बात करेंगे तो 5.26 की इकोनॉमी, मिडिल ओवर में 4.91 की, डेथ ओवर में 6 विकेट लिए हैं 6.84 की इकोनॉमी से। अब ये उनका वो गेंदबाज है जो भारत का शार्दुल ठाकुर करता है, जैसे कि मिडिल ओवर में विकेट निकालते हैं ये, और शार्दुल ठाकुर वही करते हैं, मिडिल ओवर में आते हैं विकेट निकालते हैं। तो ये खतरनाक है, इनको आप हल्के में मत लीजिए कि यार पावर प्ले में ये नहीं निकालते, डेथ ओवर में इतना अच्छा नहीं है। मिडिल ओवर में अगर आके विकेट निकलते हैं तो वो सामने वाली टीम को और ज्यादा परेशान कर देता है। तो ये भारत के लिए अगर हमने शार्दुल ठाकुर की बात की तो वसीम वो काम कर सकते हैं, मिडिल ओवर के अच्छे तेज गेंदबाज हैं। हारिस रऊफ पाकिस्तान के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट होंगे। इसके अलावा आप नसीम की बात करें तो वो नसीम भी डेथ ओवर एक स्पेशलिस्ट के रूप में नजर आता है, और शाहीन नई गेंद से तो खतरनाक है ही, और इनका जो रिकॉर्ड रहा है भारत के खिलाफ वो और भी ज्यादा T20 क्रिकेट की अगर आप बात करें तो डराता है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, शाहीन अफरीदी के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी भी की है। विराट कोहली, जो विराट कोहली हमारे हैं, उन्होंने हारिस रऊफ और शाहीन सबके खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की है, तो विराट कोहली से तो उम्मीदें हमेशा रहती है। तो ये सारे आंकड़े थे, एक एक करके मैंने आपको दिखाए, और ये कंपैरिजन किया हमने भारत और पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी लाइनअप का। आपको क्या लगता है कौन सी तेज गेंदबाजी लाइनअप जो है वो ज्यादा मजबूत नजर आ रही है?